Assalamu alaikum dear viewers. In this class we are going to have discussion on the differences between into and onto. In और into के दरमियान और onto के दरमियान जो difference है वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर हम बात करते हैं into और onto के दरमियान क्या difference है. मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ. पहला पॉइंट तो ये है कि एक हमारे पास स्टैटिक प्रीपोजिशंस होते हैं और दूसरे हमारे पास डायनामिक प्रीपोजिशंस होते हैं. स्टैटिक प्रीपोजिशंस वो प्रीपोजिशंस होते हैं कि जिसमें पोजीशन चेंज नहीं होती. जिस तरह मैं कहता हूं कि आई एम इन द रूम तो मैं इस कमरे के अंदर हूं. अगर मैं कहता हूं कि आई एम वॉकिंग इन द रूम तो मैं इसी कमरे के अंदर मूवमेंट कर रहा हूं और मैं अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं. डायनेमिक प्रीपोजिशंस हमारे पास वो प्रीपोजिशंस होते हैं कि जिसमें जो हमारे पास प्लेस होती है या जो हमारे पास एरिया होता है वो चेंज हो जाता है. तो इतना याद रखें कि ये इनटू और ऑनटू ये दोनों हमारे पास डायनेमिक प्रीपोजिशंस है. इसके दरमियान आप फर्क किस तरह करेंगे. यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है, ही थ्रू अ स्टोन डैश वाटर, ही थ्रू अ पेपर डैश वाटर. अब लेट्स सपोज ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाटर है. अब आप एक पत्थर को उठाते हैं, एक स्टोन को उठाते हैं और आप इसको पानी में फेंक देते हैं. तो ये जो पत्थर होगा ये इस पानी के अंदर चला जाएगा. तो ये जो चीज आपने फेंकी है ये पानी के अंदर चला गया है, तो इस वजह से हम इसके लिए यूज करेंगे इनटू. दूसरे एग्जांपल में आपने एक पेपर को उठाया है, उस पेपर को भी आपने फेंका है. पहले ये मेरे हाथ में था, अब ये पानी में है. जिस तरह स्टोन पहले मेरे हाथ में था और अब पानी में है, सेम इज द केस ऑफ दिस पेपर. इन द बिगिनिंग इट वाज इन माय हैंड एंड नाउ इट इज व्हाट, इट इज इन वाटर. लेकिन ये जब मैं यहां से फेंकूंगा तो ये जो पेपर होगा ये पानी के अंदर नहीं जाएगा बल्कि इसके सरफेस पर रह जाएगा. इस वजह से हम इसके लिए क्या लगाएंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे ऑन टू. तो जो चीज उस दूसरी चीज के अंदर चली जाएगी वो इनटू होगी, और अगर वो उसके सरफेस पर रह जाएगी तो फिर हम उसके लिए यूज करेंगे ऑन टू. तो इस वजह से मैं कहूंगा कि ही थ्रू अ पेपर इनटू वाटर, लेकिन मैं कहूंगा कि ही थ्रू अ पेपर ऑन टू वाटर, क्योंकि ये जो पेपर होगा ये पानी के सरफेस पर रहेगा और ये पानी के अंदर नहीं जाएगा. तो आपने यहां तक ये समझा कि इनटू और ऑन टू दोनों हमारे पास डायनेमिक है. जो चीज आप फेंक रहे हैं अगर वो उस चीज के अंदर चली जाती है तो इनटू, और अगर उसके सरफेस पर आ जाएगी तो फिर ऑन टू आएगा. तो इस वजह से मैं कहता हूं कि ही थ्रू अ पेपर इनटू वाटर एंड ही थ्रू अ स्टोन इनटू वाटर एंड ही थ्रू अ पेपर ऑन टू वाटर. इस तरह मैं कहता हूं कि आई क्लाइम डैश द बेड. अगर मैं बेड पे चढ़ता हूं तो क्या मैं उस बेड के अंदर चला जाऊंगा? नहीं, बल्कि मैं उसके सरफेस पर रहूंगा. इस वजह से मैं यहां पर लगा लूंगा ऑन टू. लेकिन अगर हमारे पास एक जग है या हमारे पास एक बड़ा जार है और वो बिल्ली क्या होगी, वो उसके अंदर चले जाएगी, इस वजह से हमारे पास आ जाएगा इनटू. सो द कैट फिल्ड इनटू अ जग एंड आई क्लाइम्ड ऑनटू द बेड. तो होपफुली इनटू और ऑनटू के दरमियान जो फर्क है आप समझ गए. इस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा कि ही एंटर्ड हिज कार डैश गैराज, इसमें आपके ख्याल से इनटू आएगा या ऑन टू आएगा? तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज व्हाट, दैट इज इनटू, क्योंकि वो क्या होगा, वो उस गैराज के अंदर चला जाएगा. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि द कैट जंप्ड डैश द टेबल, तो क्या वो जो कैट होगा वो उस टेबल के अंदर जाएगा या उसके सरफेस पर रहेगा? तो नहीं भाई, ये इसके सरफेस पर रहेगा. इस वजह से हम इसके लिए लगा लेंगे ऑन टू. तो इस वजह से यहां पर हमने लिखा है कि मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इस एग्जांपल में जो हमारे पास कार है ये बाहर से उस गैराज के अंदर मूवमेंट कर रही है. दूसरे में हमारे पास जो कैट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर यानी उस टेबल की तरफ मूवमेंट कर रही है. तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो प्लेस है वो चेंज हो गई है. तो अगर इसको हम सिंपल करके दोबारा से कहेंगे तो इनटू वो होता है, इनटू और ऑन टू दोनों डायनेमिक होते हैं, इसमें प्लेस चेंज होता है. फर्क सिर्फ इतना यह है कि वो चीज अगर उस दूसरी चीज के अंदर चली जाएगी तो इनटू, और अगर उसके सरफेस पर रहेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ऑन टू. फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है फुली अवेयर ऑफ. अगर मैं कहूं कि आई एम ऑन टू यूर प्लेन, तो इसका मतलब क्या होगा? तो ऑन टू का यहां पर मतलब होता है फुली अवेयर ऑफ, मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता है. तो जब मैं कहता हूं कि आई एम ऑन टू यूर प्लेन, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे आपके प्लेन के बारे में पता है. अगर मैं कहता हूं कि शी इज ऑन टू यूर नेचर,
تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ کے نیچر کے بارے میں پتا ہے. تو ان ٹو اور آن ٹو تو ایک سائڈ پر آپ کے پاس جو ہے وہ پریپوزیشن بن گیا ہے, لیکن دوسرے سائڈ پر یہ جو آن ٹو ہے اس کا ایک اور بھی میننگ ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے فلی اویئر آف. اچھا, ایک اور پوائنٹ ہے دیٹ از آن ٹو. یہ ان ٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب یہ یو این سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس کا اصل میں یہ مطلب ہوتا ہے ٹو کو. گاڈ سیڈ انٹو موسیس. تو یہ جو ہمارے پاس آرکائک انگلش ہم جسے کہتے ہیں جو کہ اولڈ انگلش ہے, تو اس میں ٹو کی جگہ پر ہم آن ٹو یوز کرتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ آئی ول ٹیل آن ٹو یو, تو اس کا مطلب ہے تو کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا. تو اصل میں یہ سینٹینس اس طرح ہوگا کہ آئی ول ٹیل ٹو یو. تو آن ٹو یو این ٹی او والا آن ٹو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو, اور یہ ہمارے پاس آرکائک یعنی اولڈ انگلش ہے. ہوپ فلی آپ ان ٹو اور آن ٹو کے درمیان فرق سمجھ گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈیئر ویورز. اللہ حافظ.